डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ वो है बच्चों का मट्टी खाना और बच्चों की हड्डियों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना। तो इसको के लिए जो मैंने आज तक अपने क्लिनिक पे जो बच्चों को मेडिसिन दी हैं और उसके बाद बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल किए हैं, तो उसके बाद मैंने मुनासिब समझाया कि मैं ये जो मेडिसिन रेमेडी है वो मैंने जो मुस्तफ़ीद दूसरे लोगों की है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि और भी बहुत से लोग जो हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। और इसमें अगर जो है वो आप भी दूसरे लोगों को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग मुस्तफ़ीद होंगे, तो आपका भी इसमें पूरा हिस्सा सदका जारिया में मिल जाएगा। और इसके बाद अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं मेडिसिन की तरफ। इसमें पहली जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब यानी कैल्शियम कार्बोनेट इसका दूसरा नाम भी है, और ये बच्चों की पहले नंबर की यानी एक्सीलेंट मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन है। और इसके कैल्शियम कार्बोनेट के जो बच्चे होते हैं ये मोटे होते हैं। तमाम जिस्म से इनकी जो है वो खट्टी तरह की, यानी ये सिम्पटम होते हैं इस मेडिसिन के, जिस बच्चे के ये सिम्पटम आ रहे हैं तो आप उसको मेडिसिन ये दे सकते हैं। यानी तमाम जिस्म से खट्टी बू आती है। अक्सर जो है वो बच्चा जो है वो हज़म नहीं कर पाता, दूध जो है वो उसको हज़म नहीं करता, बल्कि अक्सर उसको खट्टी बू वाली कै आती रहती हैं। जैसे कहते हैं कि बच्चे ने जमा हुआ दूध निकाल दिया, तो इस तरह की कैफ़ियत होती है। और अक्सर पाखाना जो है वो सफ़ेद रंग का होता है और इससे भी खट्टी तरह की बू आती है। और बच्चे जो है वो मिट्टी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो जब भी टाइम मिलता है, मौका मिलता है कहीं पे भी, तो वो माएँ इधर-उधर देखती हैं या बच्चे को ऐसे ज़मीन पे बिठाते हैं तो फ़ौरन से कोई मिट्टी का डीला उठा लेता है या सीमेंट वगैरह का, तो वो कोयला वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ उठा के खाना शुरू कर देता है। तो ये जो बच्चे बहुत ज़्यादा मिट्टी खाते हैं उनके लिए है, क्योंकि मिट्टी की वज़ह से बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। और इसके अलावा उनका जब देखते हैं तो वो देखने में जो है ना वो फूले हुए तो होते हैं, लेकिन उसमें उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। वो जल्दी चल भी नहीं सकते और दाँत भी जो हैं वो देर से निकालते हैं। और बहुत ज़्यादा जो कमज़ोरी की वज़ह से वो ऐसे भूसे की तरह उनका जिस्म होता है, बहुत कमज़ोर होता है। लेकिन देखने में तो बज़ाहिर मोटे ताज़े नज़र आते हैं, लेकिन होते कमज़ोर हैं अंदर से। पीला रंग भी उनका पीला होता है। और इसके अलावा जो खाने में शौक़ से जिस चीज़ खाते हैं वो अंडा खाते हैं, यानी अंडे खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं। लेकिन ये बच्चे अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। इसके अलावा गद्दूद जो होते हैं ना, इनके फूले हुए होते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो तब आपने ये बच्चे को उम्र, वज़न और उसकी तकलीफ़ की नोयत देखकर डॉक्टर के मशवरे के हिसाब लेके तो उस हिसाब से आपने ये मेडिसिन देनी है। अगर ये इस तरह मेडिसिन जो है ये उसके रूटीन को, सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मिट्टी खाने वाले बच्चों को ये देंगे, जिनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं, दाँत देर से निकलते हैं और बच्चे जो हैं वो चलते भी देर से हैं, तो उनके लिए अगर आप ये मेडिसिन रिकमेंड करेंगे डॉक्टर से पूछ के तो बेहतरीन रिज़ल्ट पाएँगे। इसमें जो कैलकेरिया कार्ब के जो बच्चे होते हैं उनका पेट जो होता है वो फूला हुआ होता है, जबकि दूसरी मेडिसिन जो है वो कैलकेरिया फास है। कैलकेरिया फास में बच्चे का पेट जो है ना वो सूखा हुआ होता है, अंदर धँसा हुआ होता है और हड्डियाँ उसमें भी कमज़ोर होती हैं, पेट अंदर को धँसा हुआ होता है, रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, गर्दन पतली होती है और कमज़ोरी की वजह से गदूद अक्सर सूजे हुए होते हैं। और ये 2 दर्द जो है ये हड्डियों को जो है ना वो होता है, तो फिर जब हड्डियों में यानी सर की हड्डी में ख़ास तौर पे या जोड़ों में दर्द होता है तो उसको ये मेडिसिन ठीक कर देती है। इसके अलावा ये दवा जो है ये हड्डियों को मज़बूत करती है, क्योंकि बच्चों की जब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो वो फिर जो है कमर की हड्डी कमज़ोर होती है, उसी वजह से वो जल्दी चल नहीं सकते। और फिर टाँकों की हड्डियाँ जो है ना इस कमज़ोरी की वजह से वो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो टेढ़ी हो जाती हैं, जब उठ के चलते हैं तो उनकी टाँगें जो हैं वो टेढ़ी-टेढ़ी सी होती हैं, बाहर की तरफ निकली हुई टेढ़ी, मतलब ग़िज़ाई कमी वाले जैसे बच्चे होते हैं, इस तरह के बच्चे होते हैं। तो उनके लिए ये जो है कैलकेरिया फास्ट मेडिसिन ये आप यूज़ करवा सकते हैं। ये जो है ये हड्डियों को मज़बूत करती है। और जब हड्डी टूट जाए, बच्चों की बाज़ दफ़ा हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, ज़रा सा गिरते हैं तो उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो ये बहुत जल्द जो है बड़ों के लिए भी
اس کے حساب سے الگ سے ڈوز ہوتی ہے۔ تو وہ ہڈی جب بڑوں کی بھی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی یہ جوڑنے کو ہڈی بہت بہترین میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ سر کی ہڈیاں جہاں سے جڑتی ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، وہاں پہ درد محسوس ہوتا ہے اکثر ان بچوں کو جب دباتے ہیں، کیونکہ ان کی گردن پتلی ہوتی ہے، سر بھاری ہوتا ہے، تھوڑا سر اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب سر کو دباتے ہیں تو یا کوئی دبا دیں یا ٹوپی وغیرہ سخت پہنا دیں، مائیں پہنا دیتی ہیں، سر باندھ دیتی ہیں کہ سر بڑا ہے تو بچے سے سنبھالا نہیں، وہ بچے کو پھر درد ہوتا ہے، بچہ روتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا، اس کے درد جو سر کا ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے، گردن جو پتلی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے، ریڑھ کی ہڈی جب کمزور ہو تو اس کو ٹھیک کرتی ہے، بچوں کے چلنے میں جو ہے نا وہ مدد کرتی ہے، یعنی چلنا وہ بچے جو دیر سے شروع کرتے ہیں تو وہ ان بچوں کو جو ہے وہ جلدی چلنے میں مدد کرتی ہے، اور اس طرح بچوں کو یہ بہت زیادہ صحت مند بناتی ہے۔ اور تیسری میڈیسن ہے الفا الفا کیو، یہ ٹونک ہے۔ الفا الفا کیو جو ہے یہ بچوں کے لیے آپ نے یوز کروانی ہے، یہ کیونکہ یہ بچوں کے وزن کو بڑھاتی ہے، جو بچوں کمزور ہوتے ہیں، جن بچوں کو بھوک نہیں لگتی، وقت پر کھانا نہیں کھاتے، تو ان بچوں کے لیے ہے یہ الفا الفا کیو، مدر ٹینچر میں آپ نے استعمال کروانا ہے۔ یہ بھوک کی کمی کو بڑھا کے بھوک جو ہے نا وہ بچوں کی زیادہ کرتا ہے، اور معدے کی گیس وغیرہ جب بنتی ہو یا الٹی وغیرہ آتی ہے، جو بچوں کو کھٹی بو والی الٹیاں آتی ہیں تو اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ تو یہ 3 میڈیسن کا کمبینیشن ہے، آپ نے بنانا ہے کلکیریا کارب کا اور کلکیریا فاس کا۔ 30 کلکیریا کارب کی 30 پوٹنسی ہے، کلکیریا فاس کی بھی 30 پوٹنسی ہے، اور الفا الفا ٹونک کی جو ہے وہ کیو ہے، ٹھیک ہے، مدر ٹینچر ہے۔ یہ تینوں جو ہے میڈیسن، ان کی جو ڈوز ہے وہ ہمیشہ آپ نے ڈاکٹر سے پوچھ کے یا میرے کمنٹس باکس میں آپ کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ڈوز جو ہے وہ بچے کو، کیونکہ بچے کے وزن، عمر اور اس کی تکلیف کی نوعیت کے حساب سے ہم نے وہ ڈوز ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ جب اس کے حساب سے ڈوز جو ہے وہ ریکمینڈ ہوگی تو انشاءاللہ بہترین نتائج ہوں گے اور بچے صحت مند ہوں گے، کیونکہ یہ بچے کی زندگی کا سوال ہوتا ہے، اور ساری زندگی کے لیے بچے جو ہے وہ کئی دفعہ مائیں جو ہے وہ بچے پیدائشی طور پہ بچے جو ہے نا وہ اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں جو غذائی کمی کا شکار ہوتے ہیں، اور پانی کی کمی ہوتی ہے، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، وہ جو سچویشن میں نے ساری بتائی ہے وہ اس طرح کی نوعیت ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم یہ میڈیسن یوز کرواتے ہیں، بہترین رزلٹ آتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ابھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی کوشچن ہو تو کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔